हमेशा आपको केवल अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, आपको अपॉर्चुनिटी का सीकर बनना पड़ेगा। जिंदगी बहुत बार आपको परेशानियां देगी और उस परेशानियों से निकलने का आप में जितना ज्यादा साहस होगा वही इतिहास बनाएगा। वॉल ऑफ चाइना कोई खुशी से बनाया गया दीवार नहीं है, वो दीवार है जो अपने दुश्मनों से खुद की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसलिए आपकी जिंदगी में अगर परेशानियां हैं और उन परेशानियों से निकलने के लिए जितना आप अपने आप को तैयार करते हो वही जाके कल को इतिहास बनाएगा। अगर आप केवल बैठे रहते हो परेशानियों को देख के तो आप कुछ नहीं कर सकते, और जिंदगी आपको परेशानियां देती है इसलिए कि आप मजबूत बनो, सहनशील बनो, स्ट्रगल करने वाले बनो, जीतने वाले बनो। सेना में जो ट्रेनिंग होता है कभी इस बात की ट्रेनिंग नहीं होता है कि शांति के समय क्या करना है। उसकी ट्रेनिंग यह होती है कि जब परिस्थितियां आपके बस में नहीं हो, बाढ़ हो, खतरा हो, लड़ाई हो, उस टाइम पे आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी मर्दानगी दिखानी है, कैसे अपना नायक दिखाना है, कैसे आपकी लीडरशिप दिखानी है, कैसे आपका स्किल दिखाना, उसकी ट्रेनिंग होती है। आपकी जिंदगी में और हम सबकी जिंदगी में जो भी परिस्थितियों को जीतने का जितना बड़ा साहस करता है वो उतना बड़ा बनता है। आपकी जिंदगी में हर रोज चैलेंज है, हर रोज चैलेंज, और उस चैलेंज को निकलने के लिए, उस चैलेंज से निकलने के लिए आप क्या करते हैं यही डिफाइन करेगा कि आप कितना बड़ा बनोगे। हर परिस्थिति आपको आगे से, पीछे से, बाहर से दबा रही है कि नहीं आप छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। अरे हारने के रास्ते बहुत है, जीतने का एक कारण तो खोजो। महानता इसी बात में छिपी है कि जब हम एक बहुत बड़ी परेशानी से लड़के उसको जीत जाए। मदर टेरेसा कितना मेहनत करके उन्होंने कुपोषी को खत्म किया, कितना मेहनत किया अनाथ बच्चों के लिए, तब जाके वो बहुत बड़ा शख्सियत बन गई। महात्मा गांधी क्या किया था उन्होंने, जब भारत गुलाम था तो एक लक्ष्य लेकर के दिन रात जुट करके लोगों को संगठित करके जितना मेहनत था उतना करके और भारत को आजाद कराने के लिए जी जान लगा दिए थे, इसलिए वो महानता तक पहुंचे। आपकी लड़ाई किससे है? आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? एक चीज और बता दूं, कोई भी आदमी, कोई भी आदमी, किसी भी परिवार का एक आदमी, कई जनरेशन में एक आदमी अगर एक बार कोशिश कर लेना कि वो अपने गरीबी का चक्रव्यूह को तोड़ दे तो संसार जानता है उसके खानदान में आगे कोई गरीब पैदा नहीं होता। धीरू भाई अंबानी कोई अमीर फैमिली से नहीं थे, बट एक बार उन्होंने अमीरी को चख लिया, एक बार अमीर बन गए तो उनके खानदान में अब कोई गरीब पैदा नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर कोई अमीर फैमिली से नहीं थे, लेकिन एक बार उन्होंने अमीरी को चख लिया, एक बार सेलिब्रिटी बन गए तो उनके खानदान में अब कोई गरीब पैदा नहीं होगा। शाहरुख खान कोई अमीर फैमिली से नहीं थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने मेहनत करके उस लेवल को हासिल कर लिया अब कोई गरीब पैदा नहीं होगा। आप अपने जीवन के क्या बनना चाहते हैं? आप अपने परिवार के पहले अमीर आदमी बनिए, पहले वो शख्स बनिए जो इस चेन को तोड़ के खत्म कर दे और आगे से आपके खानदान में भी कोई अमीर नहीं बने। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आरामदायक जिंदगी कभी लीडर पैदा नहीं करती है, आरामदायक जिंदगी कभी सेना नायक नहीं पैदा करती है। क्योंकि चाहे आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक हो, लड़ाई हमेशा हमेशा कष्ट देती है, और जो कष्टों को बर्दाश्त कर जाए, जो कितने भी कष्ट हो उन कष्टों के बावजूद चलता रहे, वही लीडर है। महाराणा सांगा, उनकी जब लड़ाई होती थी इतने लड़ते थे भारत के बहादुर सपूत कि कोई उनको हरा नहीं सका। उनके शरीर पे 80-80 घाव, चाहे कितने भाले तिरछी कुछ भी लगते रहे, कितने भी घाव लगते लगते रहे, वो लड़ाई नहीं बंद करते थे और लड़ते रहते थे। ये होती है एक योद्धा की शक्ति। जब वो चाहे कितना भी चोट पड़े उसके शरीर पे, उसके मन पे, उसके दिमाग पे, चाहे कितना भी चोट पड़े, परंतु वो अपने नायकत्व को नहीं छोड़ के लड़ाई करने के लिए हमेशा 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 कोशिश कर रहा है, हमेशा जीतने की कोशिश कर रहा है, वही लीडर बनता है। कभी भी वो आदमी लीडर नहीं बनता जो पीछे हट जाए जिंदगी की लड़ाई से, या देश की लड़ाई से, या समाज की लड़ाई से। अरे समाज उसके ही पीछे चलता है जो लड़ने के लिए, जो आगे रास्ता बनाने के लिए, जो आगे बुलंदियों तक जाने के लिए संघर्ष कर रहा, मेहनत कर रहा है। अगर वो संघर्ष करता रहा, करता रहा, करता रहा, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, और जिस दिन मंजिल मिलती है उस दिन इतिहास बनता है। सरेंडर करना आसान है, गलत चीजों के आगे मत करिए। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कर दीजिए, और इस लेवल तक पहुंचे कि आपको भी जब अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो गर्व हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब वैसे रोल मॉडल बनिए कि आपके बच्चों को भी लगे कि आपके जैसा बनना चाहते हैं वो।
कुछ करिए। अदरवाइज एक बार चेक कर लीजिएगा अपने घर में, आप अपने बच्चों से पूछिए कि तुम कैसा बनना चाहते हो, और बहुत कम बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बनने की कोशिश करें। आप अपनी जिंदगी में क्या बन के जीना चाहते हैं और आगे क्या बनना चाहते हैं, यह आप पे डिफाइन करेगा, आप पे डिपेंड करेगा। परिस्थितियां परिस्थितियां किसी को रोकती नहीं है, किसी को नहीं रोकती है। बाजीराव पेशवा कोई महान शांति के समय में नहीं बनता है। जब वो लड़ता है परिस्थितियों को, आगे परिस्थितियों को जीतने के लिए जब वो लड़ता है ना, तब जाके उसकी महानता बाहर आती है, तब उसका चरित्र बाहर आता है। महाराणा प्रताप क्या होता था, सिंपली गुलामी स्वीकार कर लेते थे अकबर का, तो उनको दर दर जाके जंगल जंगल जाके घास की रोटियां नहीं खानी पड़ती थी, पर इतिहास भी नहीं बनता, इतिहास भी नहीं बनता था, आज कोई उनको याद भी नहीं करता था। आप अगर सुविधाओं की वजह से, अगर आप अपनी सुविधाओं की वजह से, अपने सुखों की वजह से अपने गोल को छोड़ देते हैं, अपनी आजादी को छोड़ देते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ देते हैं, याद रखिए कि जिस मिट्टी से पैदा हुआ उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। आने वाला इतिहास आपको कभी याद नहीं करेगा। इतिहास तभी याद करेगा जब अपनी परिस्थितियों से लड़ते 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 आप कुछ बड़ा बना जाए, कुछ ऐसा देगा इस देश को, इस समाज को, इस परिवार को, कि वो आपको याद करने में गर्व महसूस हो, और तब जाके आपके जीवन की एक अद्भुत सफलता, एक अद्भुत विचार, एक अद्भुत आदर्श बनते हैं। घबराइए मत, बड़े गोल को, बड़े लक्ष्यों को देख के जिंदगी में बिल्कुल मत घबराइए। चाहे गोल, चाहे लक्ष्य आपका कितना भी बड़ा हो, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, बट करते रहिए, रुकिए मत। आराम करने के लिए मत रुकिए। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से करेंगे, जितना ज्यादा आपकी कल्पना शक्ति होगी और जितना आपकी जिंदगी में उत्साह होगा, उतनी जल्दी अपनी मंजिल को पहुंचेंगे आप। ये आपको डिफाइन करना है कि आपकी मंजिल क्या है, आप जाना कहां चाहते हैं, आपको चाहिए क्या। कीमत हर चीज की चुकानी पड़ती है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। चांदी की कीमत से सोना नहीं मिलता, चांदी की कीमत से सोना नहीं मिलता, और जो सोता रहता उसको कुछ नहीं मिलता। अगर आप सोना छोड़ देंगे तब जाके आपको सोना मिलेगा, अगर आप सोते रहेंगे तो सोना नहीं मिलेगा। जिंदगी में आराम चाहते हैं तो ये चाहना ही गलत है। जिंदगी में अगर आराम चाहते हैं तो यह चाहना ही गलत है, क्योंकि जिसने भी जिंदगी में आराम चाहा उसको कभी जिंदगी में आराम मिला ही नहीं। अगर चाहते हैं तो संघर्ष चाहिए, जीतने की इच्छा चाहिए, जीतने की तमन्ना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का, अपने कौशल को बढ़ाने का, अपने दम को बढ़ाने की इच्छा करिए, अपने आप को महान बनाने की इच्छा करिए। अपने बाजुओं में, अपने विचारों में, अपने दृष्टि में, अपने सृष्टि में, अपने विजन में इतना दम पैदा करिए कि कल को जब आप चले तो आपको परिचय देने का मोहताज नहीं रहना पड़े, लोग पहले ही जान जाए मिस्टर एक्स आ रहे हैं। आप सब लोग आज से तैयारी करिए कि अपने जिंदगी को इस तरह से जिएंगे कि आपको फक्र हो, आपके बच्चे को फक्र हो, आपको जो लोग जानते हैं उनको ये बात कहते हुए गर्व महसूस हो कि मैं यशवंत को जानता हूं। इस बात का उनको फक्र महसूस हो जब वो किसी से बात करे। आप अपना नाम लेके बोलिए, मैं आप अपना नाम लेके बोलिए कि मैं इतना महान बनूंगा, मैं इतना महान बनूंगा कि जब भी कोई मुझे याद करेगा, मेरा पहचान वाला, मेरा दोस्त, मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ काम किया हुआ आदमी, और जब भी वो किसी को परिचय देगा और जब भी कोई मेरे बारे में उससे बात करेगा तो उसको ये आवाज आना चाहिए, यस, मैं यशवंत को जानता हूं। आज नरेंद्र मोदी के दोस्त कहीं भी होंगे, कहीं भी दुनिया में हो, और जब कोई उनसे बात करता, अच्छा तुमने नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ाई किया है, तुमने अमिताभ बच्चन के साथ खेला है, तुम शाहरुख खान के दोस्त हो, तुम धीरू भाई अंबानी के साथ पढ़ते थे। मिस्टर, आपकी पहचान वो बननी चाहिए कि जिस पहचान को बोल के भी लोगों के अंदर गर्व महसूस हो कि मैं उनको जानता हूं, मैं उनके परिवार से हूं, मैं उनका बेटा हूं। जिस तरह से लोग हेरिटेज सेलिब्रिटी बनते हैं, आप में भी वो सारे गुण हैं। बनिए, अपने गुणों को बाहर निकालिए, संघर्ष करिए, संघर्ष से मत घबराइए। वो कला सीखिए जिससे कीचड़ में गुलाब, कीचड़ में कमल खिलता है।
वो कला सीखिए कि सारी परेशानियों को रहते हुए भी अपने आप को कैसे ग्रूम करके, अपने आप को कैसे ट्रेन करके बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। अरे इसी जिंदगी में धूप भी है और छांव भी है, आपका फोकस किधर है वो डिफाइन करेगा। अरे कैसा, कौन सा ऐसा रोड है इसमें ट्रैफिक नहीं है, आप ट्रैफिक के लिए रोएंगे, अपने मंजिल पे ध्यान देंगे, इस पे डिपेंड करता है। आज से आपका पूरा फोकस, 100% फोकस आप अपने मंजिल पे, अपने गोल पे, अपने लक्ष्यों पे, अपने सपनों पे डाल दीजिए और परेशानियों को छोड़ दीजिए पीछे। आज से उनको नहीं देखना है पीछे, क्योंकि जिंदगी में चलने के लिए भी, रोड पे चलने के लिए भी अगर कार बनाया गया है तो कार में आगे देखने का शीशा बहुत बड़ा है और पीछे देखने के लिए छोटे छोटे 2 मिरर है। बस आप पास्ट को देख के खाली अपने रास्ते को चेक कर लीजिए कि रास्ते पे सही चल रहे हैं या नहीं, आजू बाजू कोई लफड़ा तो नहीं है। बट पूरा फोकस मेन गोल पे, मेन रास्ते पे, मेन लक्ष्य पे, मेन सपनों पे फोकस करके और आगे गाड़ी को जितनी स्पीड से चलाना हो चलाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। भगवान से प्रार्थना है आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पाएं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।